गांव के किनारे बहती नदी के पास एक पुराना मगर आबाद मोहल्ला था। उसी मोहल्ले में एक मुश्तरका खानदान रहता था जहां सुबह का आगाज मुर्ग की बांग और शाम का इख्तिताम चिरागों की लो से होता था। इस घर की बहू, जिसे सब प्यार से जगाड़ू बहू कहते थे, अपनी जहानत, समझदारी और कम वसाइल में बेहतरीन इंतजाम करने की सलाहियत की वजह से मशहूर थी। इसका असल नाम सनीता था, मगर ससुराल में किसी को वो नाम याद ना रहा, क्योंकि हर मसले का हल वो किसी ना किसी जगाड़ से निकाल लेती थी। छठ पूजा का वक्त करीब आ रहा था। ये त्यौहार इस खानदान के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अकीदत, मेहनत और सब्र का इम्तिहान था। सास, जो रिवायतों की बहुत पाबंद थीं, सुबह से ही तैयारियों के बारे में सोच रही थीं। घर में पैसे की तंगी थी, पिछले महीने फसल अच्छी नहीं हुई थी और ऊपर से मेहमानों की आमद भी मुतवक्के थी। सास के चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। जगाड़ू बहू ने सास के चेहरे को गौर से देखा तो समझ गई कि दिल में बहुत सी बातें चल रही हैं। इसने आहिस्ता से पूछा कि अम्मा, क्या सोच रही हैं? सास ने लंबी सांस लेकर कहा कि छठ पूजा इतनी बड़ी होती है, सूप, टोकरियां, फल, मिठाइयाँ, सब कुछ चाहिए और घर में तो हाथ तंग है। ये सुनकर बहू ने मुस्कुराकर कहा कि अम्मा, फिक्र ना करें, सब हो जाएगा, बस आप मेरा साथ दें। उसी दिन शाम को बहू ने घर के पुराने सामान की छानबीन शुरू की। टूटे हुए बांस, पुरानी साड़ियाँ, खाली मटके और पिछले साल की बची हुई सूपें इसकी नज़र से गुजरें। इसके दिमाग में फौरन एक तरकीब आई। इसने पड़ोसनों से बात की, किसी से पुराना बांस लिया, किसी से रंग और किसी से धागे। रात गए तक वो सहन में बैठी बांस की सफाई करती रही, पुरानी साड़ियों के टुकड़े काटती रही और सूपों को नया रूप देने लगी। दूसरी तरफ सास अंदर कमरे में बैठी दिल ही दिल में सोच रही थी कि बहू शायद नासमझ है, छठ पूजा कोई मामूली त्यौहार नहीं, उसमें जगाड़ से काम नहीं चलता। मगर जब सुबह हुई और इन्होंने सहन में सजी हुई नई जैसी सूपें देखी तो हैरत से उनकी आंखें फैल गईं। पुरानी और बोसीदा चीजें जैसे नई लग रही थीं। उसी दौरान गांव की दूसरी बहुएं भी तैयारियों में मसरूफ थीं। कोई बाजार जा रही थी, कोई महंगे फल खरीदने की बात कर रही थी। जगाड़ू बहू ने इन सब को देखा और सोचा कि अगर हर चीज बाजार से ली जाए तो खर्च बहुत बढ़ेगा। इसने फैसला किया कि कुछ चीजें खुद ही तैयार की जाएं। इसने गंदम के आटे से ठेकुआ बनाने का मंसूबा बनाया और घर के पिछले सहन में चौल्हा जलाया। आटे में गुड़, थोड़ा सा तेल और सौंफ डालकर उसने बड़े सब्र से आटा गूंधा। पास ही सास खड़ी थीं, कभी बहू के हाथों को देखती और कभी आसमान की तरफ। सास के दिल में अभी भी हल्की सी तशवीश थी कि कहीं ये सब नाकाफी ना हो, मगर बहू के चेहरे पर एतमाद था। दोपहर तक पूरा घर खुशबू से भर गया। ठेकुए सुनहरी रंग के होकर तैयार हो चुके थे। बहू ने इन्हें साफ कपड़े में लपेट कर रख दिया। फिर इसने घर के बागीचे की तरफ तवज्जो दी। वहाँ केले के दरख्त थे, अमरूद का पेड़ था और थोड़ा सा नारियल भी मौजूद था। इसने हिसाब लगाया कि इन फलों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बाजार जाने की ज़रूरत कम हो जाएगी। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक छठ पूजा में सफाई और पाकीज़गी बहुत ज़रूरी होती है। बहू ने ये बात दिल में बिठा ली। उसने पूरे घर की सफाई का मंसूबा बनाया। पानी कम था, इसलिए उसने नदी से पानी लाने का इंतज़ाम किया। मटके भर भर कर लाए गए, फर्श धोए गए, दीवारों पर गाय के गोबर और मिट्टी का लेप किया गया ताकि माहौल पाकीज़ा हो जाए। सास ये सब देखकर आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगें। इन्हें एहसास हुआ कि बहू सिर्फ जगाड़ू ही नहीं बल्कि दिल से इस त्यौहार की कद्र करने वाली है। फिर भी दिल में एक सवाल था कि अर्घ यानी सूरज को चढ़ाने वाली टोकरी कैसे भरेगी। इसमें तो खास चीजें होनी चाहिए। शाम को बहू ने सास के पास बैठकर बात की। इसने कहा कि अम्मा, हर रस्म का असल मतलब दिल की सच्चाई है। अगर नीयत साफ हो तो थोड़ी सी चीज भी काफी होती है। हम अपनी मेहनत और ईमान से छठ माई को राजी कर लेंगे। सास ने पहली बार बहू के सर पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगले दिन गांव में हलचल बढ़ गई।
हर घर में तैयारी जोरों पर थी। औरतें नदी की तरफ जाने की बातें कर रही थीं, घाट साफ किए जा रहे थे। जगाड़ू बहू ने भी अपने बच्चों को साथ लिया और नदी के किनारे सफाई में लग गई। झाड़ियां काटी गईं, कचरा हटाया गया और मिट्टी को हमवार किया गया। गांव की कुछ औरतें बहू को देखकर हंसने लगीं कि ये तो हर काम में आगे है, मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि यही मेहनत आने वाले दिनों में मिसाल बन जाएगी। बहू ने किसी की बात का बुरा नहीं माना, बस काम में लगी रही। शाम ढलने लगी तो आसमान पर हल्की लाली फैल गई। बहू ने घर आकर सूपों को दोबारा देखा, फल तरतीब से रखे और कपड़े इस्त्री किए। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ सही सिमत में जा रहा हो। मगर कहीं ना कहीं एक हल्की सी फिक्र भी थी कि आने वाले दिनों में और भी इम्तिहान बाकी हैं। रात को सास और बहू एक साथ बैठकर अगले दिन की तैयारियों पर बात करने लगें। सास ने पहली बार बहू से मशवरा मांगा। ये लम्हा जगाड़ू बहू के लिए बहुत खास था। उसने दिल ही दिल में छठ माई से दुआ की कि वो इस खानदान को मजबूत रखे और इसकी मेहनत को कबूल करें। उसी उम्मीद, मेहनत और ईमान के साथ छठ पूजा की तैयारियों का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था, जो आने वाले दिनों में सबके सब्र और समझदारी को आजमाने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जगाड़ू बहू की आंख खल गई। घर में खामोशी थी, बस दूर कहीं मंदिर की घंटियों की मध्यम आवाज आ रही थी। आज नहाए खाए का दिन था, छठ पूजा का सबसे अहम मरहला। बहू ने सबसे पहले खुद को पाक साफ किया, फिर चौल्हा जलाया और सादा मगर शीन उद्धा खाना तैयार करने लगी। सास ने भी वजू नुमा सफाई की और बावर्ची खाने में आकर बहू का हाथ बटाने लगे। ये मंजर देखकर घर के बाकी अफराद हैरान थे, क्योंकि पहले कभी सास बहू एक साथ इतनी हम आहंगी से काम नहीं करती थीं। नहाए खाए के बाद घर में एक खास सुकून छा गया। बहू ने सबको समझाया कि आज से बोल चाल में नरमी रखनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये दिन इबादत का है। सास ने इस बात की तायद की और पहली बार सबके सामने बहू की तारीफ की। ये सुनकर बहू का दिल खुशी से भर गया। दोपहर के वक्त गांव में खबर फैल गई कि जगाड़ू बहू ने बगैर ज्यादा खर्च के सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। कुछ औरतें तजस्सुस में इसके घर आईं। इन्होंने सूपे देखें, ठीकुए चखे और इंतजामात की तारीफ किए बगैर ना रह सकें। जो औरतें पहले हंस रही थीं, अब वही मशवरा मांग रही थीं। बहू ने किसी को मायूस नहीं किया, सबको प्यार से समझाया कि नियत और मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। शाम के करीब जब खरना की तैयारी शुरू हुई तो घर में खुशबुएं फैल गईं। गुड़ की खीर पक रही थी, दूध की भाप फिजा में घुल रही थी। बहू ने चूल्हे पर आंच का खास ख्याल रखा ताकि खीर खराब ना हो। सास बराबर में बैठी थी और हर कदम पर दुआएं दे रही थीं। जब खरना तैयार हुआ तो पहले छठ माई को भोग लगाया गया, फिर घर वालों ने खामोशी और एहतराम के साथ पुरशाद लिया। इस रात सास ने बहू से कहा कि आज मैंने महसूस किया कि तुम सिर्फ जगाड़ू नहीं बल्कि समझदार भी हो। बहू की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा कि अम्मा, मैंने हमेशा आपसे सीखने की कोशिश की है। इस एक जुमले ने दोनों के दिलों की दूरियां कम कर दें। अब असल दिन आ गया था, जब शाम को नदी के घाट पर जाकर डूबते सूरज को अर्घ देना था। सुबह से ही बहू ने सब चीजें तरतीब देना शुरू कर दें। सूप में फल, ठीकुए, नारियल, दिया, अगरबत्ती सब सलीके से रखा गया। कपड़े साफ और सादा थे। सास ने बहू को अपनी पुरानी मगर पाक साड़ी दी, जो खास मौके पर पहनी जाती थी। ये एक तरह से कबूलियत की अलामत थी। शाम होते ही पूरा गांव घाट की तरफ चल पड़ा। औरतें सर पर सूप रखे, मर्द साथ साथ, बच्चे खुशी से दौड़ते हुए। नदी के किनारे दिए जलने लगे, भजनों की आवाज गूंजने लगी। जगाड़ू बहू ने सास का हाथ थाम रखा था। दोनों ने मिलकर पानी में खड़े होकर सूरज देवता को अर्घ दिया। इस लम्हे बहू की आंखें बंद थीं और दिल में सिर्फ शक्र था। कुछ औरतें अब भी सरगोशियां कर रही थीं कि इतने सादा सामान से क्या पूजा कबूल होगी। मगर जैसे ही सूरज डूबा,
आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल गई और हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। सास ने दिल ही दिल में महसूस किया कि छठ माई खुश हैं। इन्होंने बहू की तरफ देखा और मुस्कुरा दें। रात बहुत अहम थी, क्योंकि अगली सुबह उभरते सूरज को अर्घ देना था। सब घर वापस आ गए मगर नींद किसी को पूरी ना आई। बहू ने रात भर जाग कर दिया जलाए रखे, फलों का ख्याल रखा और बच्चों को भी इबादत का मतलब समझाया। सास कभी कभी जाग कर देखती और बहू के सब्र पर हैरान होती। सुबह अंधेरा छटने लगा, ठंडी हवा चल रही थी। सब एक बार फिर घाट की तरफ रवाना हुए। इस बार माहौल और भी संजीदा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण नजर आई, जगाड़ू बहू ने पूरी अकीदत से अर्घ दिया। इसके लब हिल रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। सास भी बराबर में थीं, दिल से दुआ मांग रही थीं। अर्घ के बाद जैसे ही पूजा मुकम्मल हुई, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। उसी वक्त सास ने सबके सामने ऐलान किया कि आज से ये घर जगाड़ू बहू के नाम से नहीं बल्कि समझदार बहू के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर सब ने तालियां बजाएं। घर वापसी पर बहू के कदम हल्के थे, दिल मुतमईन था। घर पहुंचकर सब ने मिलकर प्रसाद बांटा। बच्चे खुश थे, मर्द सुकून में थे और सास के चेहरे पर फख्र साफ नजर आ रहा था। इन्होंने बहू को अपने पास बिठाया और कहा कि तुमने आज ये सिखाया है कि रस्मी दिल से निभाई जाएं तो वसाइल खुद रास्ता बना लेते हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक और त्योहार आया, मगर इस बार लोग जगाड़ू बहू के घर से सीखने आए। वो अब मिसाल बन चुकी थी। इसने कभी गुरूर नहीं किया, बस मुस्कुरा कर सबकी मदद की। सास बहू का रिश्ता अब हुक्म और डर का नहीं बल्कि एहतराम और मोहब्बत का बन चुका था। यूं छठ पूजा की इस तैयारी ने न सिर्फ एक त्योहार को कामयाब बनाया बल्कि एक खानदान को जोड़ दिया। जगाड़ू बहू की मेहनत, अकल और नीयत ने साबित कर दिया कि असल दौलत दिल की सफाई और रिश्तों की मजबूती है, और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंजाम था।